देखिए जो पहले क्वेश्चन कराया गया था उसी के आगे लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो आप ये सबसे पहले क्वेश्चन ये देखिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ और फिर क्वेश्चन को लगाता हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी किसी काम को, जैसे यहाँ पे दिया गया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया गया है आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे हर एक तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी है, ए और बी कितने दिन में है, 10 दिन में है, और बी प्लस सी जो है ये कितने दिन में दिया गया है, 15 दिन में दिया गया है, और आपका जो है सी प्लस ए जो है ये कितने दिन में है, ये भी आपका दिया गया है कि 20 दिन में करता है, ये 20 डेज में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एलसीएम लेने के लिए कि तीनों डिजिट से मतलब जो है तीनों टेबल से जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये इसका एलसीएम होता है और मैंने बताया था। तो सबसे पहले आप ये चीज़ों को देखिए कि इसमें जो है काम करने वाले जो है इसमें 2 व्यक्ति है, मतलब ए और बी जो है मान लीजिए कि व्यक्ति है, जो ए और बी दोनों मिलकर करता है कितने दिन में, दोनों मिलकर कितने करता है, ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करता है एक दिन में कितना। यहाँ पे देखिए ये चीज़ को जानना है, ये कहता है ए और बी जो है इस कार्य को 10 दिन में करता है, और बी और सी जो है ये भी 15 दिन में करता है, और सी और ए जो है 20 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितने दिन में, तो टोटल जो है कि आप जो हम इसका एलसीएम लिए ये 60 हो गया, तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, मतलब इसको डिवाइड कर दिए। तो अब ये हो गया ए और बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं। और फिर बाद में है कि बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी भी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, और सी प्लस ए जो है ये भी एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इन चीज़ों को देखिए, इन सवालों को देखिए कि इसमें काम करने वाले डबल व्यक्ति है। तो हमको करना क्या है कि यहाँ देखिए ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, मतलब ये डबल है। तो सबसे पहले मैं बेसिक रूप से मैं बताता हूँ आपको, बेसिक तरीके से पहले आप समझ लीजिए। बेसिक तरीके से समझेंगे तो देखिए ए और ए को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी, और बी को जोड़ेंगे तो 2b प्लस, और सी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और इक्वल टू में इसका जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है मेरा, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, और हम 13 लिख देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से 2 जो है, 2 जो है इसमें सारे में कॉमन मिलता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये मेरा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है कि ये कहता है कि तीनों मिल करके इस कार्य को करता है, तो हम इसको लिख लिया इस तरीके से। अब आप देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे, 13/2 आ जाएगा। और हमको करना क्या है, अब ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 कार्य करते हैं। अब हमको करना क्या है कि ये टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे 60 में ये जो टोटल वर्क है इसमें क्या करेंगे, 13 से भाग दे देंगे 13/2 से, तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये मेरा आंसर क्या आता है, हम इसको भाग दे देते हैं तो निश्चित रूप से 120 होता है। 120/13 भाग दे देंगे तो कितना, 13 17 से 9 बार में चला जाएगा, यानी कि 9 सही 3/13 हो जाएगा, है ना। तो इतना डेज आंसर हो जाएगा, और हम इस तरीके से आंसर लिख देंगे कि इतने डेज में ये आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से बताएं हैं आपको कि ये बेसिक तरीका होता है, कि बेसिक तरीके से हम इसका आंसर इस तरीके से निकाल देते हैं। लेकिन अब हम इसी को अगर हम शॉर्ट तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एक चीज़ को देखिए।
क्वेश्चन को इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में अगर हम क्वेश्चन को निकालते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम इधर का 2 जो है इस तरफ से जो 2 आएगा, ये 2 मेरा क्या होगा, फिक्स होगा, ये 2 फिक्स होगा और इसका एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो सीधा 13/2 आ जाता है। और हम जानते हैं कि ये तीनों मिल करके कहने का मतलब है a + b + c। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में 13/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 120/13। आप इससे 13 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 3/13 डेज आंसर हो जाएगा। तो हम इसको जो है कि आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे और ये आंसर हो गया। ये जल्दीबाजी में हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। एग्ज़ाम में आपको इसी को यूज करना है, एग्ज़ाम में इसी को यूज करना है, ना कि हम इसको यूज करें। ये तो बेसिक होता है और बेसिक तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको और तरीके से निकालना हो, अगर मान लीजिए कि और तरीके से आप निकालते हैं जो मैंने पहले बताया था आपको, तो आप अगर इस तरीके से करते हैं तो 2-2 डिजिट को लेकर के कर सकते हैं, 15 गुने में 10। और अगर इसको जोड़ करके कहता है, तीनों मिल के करता है तो आप लिख लीजिए ये हो जाता है 25। अगर ये 25 होता है तो आप इसको कटा दीजिए 5 से 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा। और ये 5 से कितने बार में, ये कितने बार में चला जाता है, 3 बार में चला जाएगा। तो जब 3 बार में चला जाएगा तो हम 3 बार में इसको कटा दें तो आंसर कितना, इधर आ गया 6। अब जब ये 6 आ गया है, 6 आया तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे और ये कितना बचा 20, तो 20 को हम लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा जोड़ करके। और इसको कटा दीजिए, ये 10 बार में हो गया और ये 13 बार में हो गया। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 60/13 और गुना कर दो इसको 2 से, इसलिए कि इसमें काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो 2 से हमने गुना कर दिया तो 120 हो गया और यहाँ पर 120/13 हो गया। यही तो आंसर हो गया आपका। तो आंसर इस तरीके से निकाल देंगे, आप इसको भाग दे दें, डिवाइड कर दें, आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम सवाल को इस तरीके से निकालते हैं तो इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे, निकालते चलेंगे सवाल को, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है, 20 दिन में, और बी और सी जो है मिलकर 15 दिन में है, और सी और ए मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। आपको समझ में आ चुका होगा कि हमको कैसे निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, कितने में है, 20 दिन में है, और आपका बी और सी जो है ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, सॉरी ये 15 दिन में है बी और सी प्लस ए जो है ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो हम जो है कि इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो आप एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम 60 हो गया। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो हम भाग देंगे, 3 आ जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ये कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं शॉर्ट क्वेश्चन को करता हूँ। इसमें ये लॉन्ग मेथड होता है, पहले ये जानना जरूरी है। लॉन्ग मेथड में हम ऐसा कर सकते हैं 2a + b + c, क्योंकि सब में डबल डबल है, डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है। तो क्या करेंगे, सारे को हम जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो 2ab हो जाएगा, और इसका जो एफिशिएंसी है इसको भी हम जोड़ देंगे तो 7 2 9 हो जाता है। मतलब कि हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे a + b + c = में 9/2 हो जाएगा। और हमको टोटल कार्य करना है, मतलब 60/9 हो जाएगा और गुने में 2। अब इसको कटाना है। अब आप देखिए, इसको कटा दीजिए, 3 से चला जाएगा, 20 × 60 और 3 × 9, तो निश्चित रूप से ये कितना हो गया, ये हो जाता है आपको 40/3 हो जाता है। आप इसको जब भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से कितना आ जाएगा, इसको देते हैं 13 × 39, मतलब 13 सही 1/3 डेज आंसर हो जाएगा, 3 डेज आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आंसर लिख देंगे, ऐसे करके आंसर निकल जाएगा। अब आप इसी तरीके से इसको देखिए, शॉर्ट में
शॉर्ट में क्वेश्चन को करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, इसको शॉर्ट में इतने में ही करना है क्वेश्चन को। इधर से 2 आएगा फिक्स, मैंने बताया कि इधर से 2 आएगा फिक्स, 2 आएगा फिक्स, एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो ये 9/2 आ जाएगा। 9/में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 9/2 आएगा। और हमको क्या है कि टोटल वर्क मेरा 60 है, तो ये 9/2 होगा। और इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको काटता है तो कटा देते हैं 3 से, ये 20 बार में कट जाता है, ये 3 बार में कट जाता है। तो निश्चित रूप से इसको इंटू कर देते हैं तो ये 40/3 आ जाएगा। और इसको हम भाग देते हैं तो 13 या 39 हमने यहाँ पर 13 लिख दिया और बच गया 1, तो रिमाइंडर को ऊपर करेंगे 3 डेज। ये मेरा जो है कि आंसर होता है और हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। बस एग्ज़ाम हॉल में आपको सिर्फ इसी पे करना है, ना कि इस पे करना है। एग्ज़ाम हॉल में इसी पे सवाल को निकालना है, इसी पे निकालेंगे सवाल को कि किस तरीके से आ रहा है, आंसर कैसे आएगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। चेंज करेंगे कि इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे ग्रुप डी में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चन में आता है, जो कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को कराएंगे। अब हम टाइप नंबर, क्वेश्चन का टाइप कुछ अलग होगा तो इस तरीके से बदलते चलेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, बदलेंगे इसको। क्वेश्चन जो है, मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से करते हैं, देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये सवाल इस तरीके से आता है, तो अगर ये सवाल इस तरीके से आता है तो निश्चित रूप से हम इसको कैसे निकालेंगे। अब इन चीज़ों को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस में बी, इस कार्य को कितने दिन में है, 10 दिन में है। और यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी जो है कितने दिन में है, बी प्लस सी 15 दिन में। और सी प्लस ए जो है ये कितने दिन में है, आपका सी प्लस ए जो है ये 20 दिन में है। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आ जाता है मेरा 60, निश्चित रूप से। अब जब 60 आ जाता है तो आप देखिए कि एक दिन में ये कितना करेगा, ये तो करना पड़ेगा, यहाँ पे करिए, ये 4 दिन में जाएगा, ये कितने दिन में, 3 दिन में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले मैं बेसिक पर आपको हल कराते हैं, बेसिक कराएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे कितने तरीके से, मतलब कि कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी हमने लिख दिया। और इतना लिखने के बाद जो है कि आप यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इजकल टू, यहाँ पर 6.5 हम लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं। 6.5 से हम इसका निकाल लेंगे। अब हमको करना क्या है, आप इन चीज़ों को देखिए। अब हमको करना क्या है कि आप देखिए, इसमें देखेंगे कि हमको सी का मान निकालना है, तो इन तीनों में देखेंगे सी का मान किस में नहीं है, सी किस में नहीं है, इसको यहाँ पे देखना है। इन तीनों में सी किस में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सी किस में नहीं, तो ए प्लस बी में सी नहीं है। तो हम देखेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। तो निश्चित रूप से ए प्लस बी के जगह पर हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी प्लस इतना और 6.5 लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए कि निश्चित रूप से ये सी बराबर हो जाता है, आपका सी के बराबर हो जाता है। अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये 0.5 हो जाता है। 0.5 हो जाता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर सी बराबर लिखेंगे, सी बराबर कितना है आपका 60। सी देखो, सी एक दिन में 0.5 कार्य करता है, तो हमको करना है इतना, टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 0.5 को ले करके जब ये पॉइंट को उड़ाते हैं तो एक 0 आ जाएगा ऊपर। आप इसको 5 से इसको कटा देते हैं तो 120 बार में कट जाता है। तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे सी बराबर, सी जो है सी बराबर लिखेंगे 120 डेज में यह कार्य को पूरा कर देगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन को जब हम करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, इसी को,
तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। जो बेसिक बताते हैं बेसिक को समझना है। अब जब हम शॉर्ट में तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि इधर से जो है कि 2 जो है 2 इसका जो है कि फिक्स होगा। तो अगर ये 2 फिक्स होता है तो निश्चित रूप से एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो ये 13, ये यहाँ पे जो है 13/2 आ जाएगा निश्चित रूप से। और हम इसको जब भाग देते हैं तो ये 6.5 आता है। और हमको सी का मान निकला है। जैसे हम यहाँ पर सी लिखेंगे तो देखेंगे कि सी किस में नहीं है इस तीनों में, तो ए प्लस बी में नहीं है, तो इसका मान को हम इसमें माइनस कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और 0.5 आने का मकसद ही है कि हम 60 में क्या करेंगे 0.5 से भाग दे देंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो एक 0 आ जाएगा और इसको कटाएंगे तो कितने बार में 120 बार में ये कट जाता है तो 120 डेज आंसर लिखेंगे। ये मेरा जो है कि आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, बनाएंगे और ये मेरा आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन में 100% है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। और आपको क्वेश्चन को तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो व्यू है, जो देखते हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। और चैनल को जितना ही ज़्यादा से आखिरी उम्मीद रहता है चैनल का सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आपको धन्यवाद है।